Good morning, students, and welcome in your computer class. So, in last classes, we were studying chapter 1, parts of computer, and in that parts of computer, till the time we have seen four main parts of computer. Means we have seen two input devices, keyboard and mouse, one processing device that was CPU, and one output device that was monitor, right? तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। हमने पढ़े हैं दो इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। फिर हमने एक प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ी है, सीपीयू। और हमने एक आउटपुट डिवाइस भी पढ़ी है, मॉनिटर, है ना। तो नाउ इन द कंटिन्यूएशन आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ यू हैव मेड अ ड्राइंग ऑन कंप्यूटर एंड देन you want that drawing on a paper, then what will you do? आपने कंप्यूटर पर एक ड्राइंग बनाई, अब आप चाहते हैं कि वो ड्राइंग एक पेपर पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम क्या यूज करेंगे? प्रिंटर। हम अगर प्रिंटर को यूज करेंगे तो जो भी वर्क हमने कंप्यूटर पर किया है उसका हम प्रिंट आउट ऑन पेपर ले सकते हैं, है ना। तो दैट इज द यूज ऑफ प्रिंटर. सो टुडे आवर टॉपिक इज ओनली दिस, मीन्स प्रिंटर. सो as I told, printer is again an output device. मॉनिटर की तरह प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. अब इस आउटपुट डिवाइस में जो आउटपुट हमको मिलता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. लेट्स रीड दिस. फर्स्ट, अ प्रिंटर प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर. ठीक है. प्रिंटर का क्या वर्क है? प्रिंटर जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर है वो प्रिंट करता है पेपर पर, ठीक है. देन अभी हमने डिस्कस किया कि जो वट एवर द आउटपुट वी गेट ऑन पेपर दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. सी, here is also the same thing is written. The output printed on a paper is called a hard copy. जो आउटपुट हम प्रिंटर से लेते हैं वो हमको कैसे मिलता है? पेपर पर. और पेपर क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट है. हम उसको टच कर सकते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं, है ना. तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है पेपर. तो इसलिए जो आउटपुट हमको पेपर पर मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. आपको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जब हमने मॉनिटर पढ़ा था कि मॉनिटर पर जो आउटपुट होता है दैट आउटपुट इज ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. हम मॉनिटर पर उसको देख तो सकते हैं बट ऑन हैंड वी कैन नॉट टच इट, है ना. जो मॉनिटर पर हमको हमारी ड्राइंग या हमारा वर्क दिखाई देता है हम उसको सिर्फ देख पाते हैं, उसको हम हाथ पर छू नहीं सकते, है ना. अगर हम टच भी करेंगे तो किसको करेंगे? मॉनिटर को. उस आउटपुट को नहीं टच कर सकते. वैसे ही इसलिए वो जो आउटपुट होता है क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी. द आउटपुट दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी. बट अब जब प्रिंट आउट हमारे हाथ में होता है तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो हार्ड कॉपी है. तो हार्ड कॉपी के लिए हम क्या कहेंगे? द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज अ हार्ड कॉपी. तो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करते हैं. द आउटपुट दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी एंड द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज हार्ड कॉपी. क्लियर? मॉनिटर पर आउटपुट सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर से आउटपुट हार्ड कॉपी. डन? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. द आउटपुट कैन बी ईदर इन ब्लैक एंड व्हाइट और इन कलर. Yes, that is true because printer comes in both the formats. Means there are black and white printers are also available and color printers are also available. So whatever the printer you are using, that kind of printout you can take. आप कलर प्रिंटर है आपके पास तो आप उससे ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं. बट इफ यू आर हैविंग अ ओनली ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आउटपुट मिलेगा, कलर आउटपुट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा प्रिंटर. अब
प्रिंटर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर हमको प्रिंट आउट लेना है तो हम उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दिस। आपको आपके इस स्क्रीन पर राइट साइड में जहाँ टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स में आप देखो नीचे बॉक्स में सबसे लास्ट आइकन जो ब्लू कलर का है वहां पर लिखा हुआ है प्रिंट। इज इट विजिबल टू यू, प्रिंट? यस। तो आफ्टर completing, suppose you are using tux paint like this screen now and you have completed your drawing, ओके आपने टक्स पेंट यूज किया, उसमें आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर दी। अब नाउ यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट, अब आपको प्रिंट आउट लेना है, देन व्हाट विल यू डू? वी विल क्लिक ऑन दिस प्रिंट आइकन जो आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है स्क्रीन पर, प्रिंट। इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस प्रिंट, one dialog box will appear just like this. I'm showing you. Can you see this dialog box with tick mark and the wrong one? इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो ऑप्शन है, ग्रीन कलर के साथ टिक मार्क है। इफ यू वांट टू टेक इट अ प्रिंट आउट देन क्लिक ऑन यस बटन। मे बी आपसे बाय मिस्टेक प्रिंट पर क्लिक हो गया हो तो आप उसको नो कर दीजिए, तो ये बैक चला जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमको प्रिंट करना है, तो हमने सबसे पहले प्रिंट पर क्लिक किया, देन दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन। इस डायलॉग बॉक्स में आप यस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे आपका आउटपुट पेपर पर प्रिंट हो जाएगा एंड देन यू विल रिसीव वन मैसेज लाइक दिस, योर पिक्चर हैज बीन प्रिंटेड, देन टिक एंड ओके, देन यू क्लिक ऑन ओके एंड यू विल गेट योर प्रिंट आउट, आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्रिंट कैसे लेना है। फिर से रिपीट करते हैं, पहले ड्राइंग कंप्लीट की, फर्स्ट कंप्लीटेड द ड्राइंग, देन सेकेंड क्या करना है, क्लिक ऑन प्रिंट फ्रॉम टूल बार, then from the dialog box click on yes and at last when your print is ready then click on ok, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रिंट लेने का मेथड। अब और हमारा हार्ड कॉपी की डिफाइन एंड प्रिंटर। सो प्रिंटर इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो आपने विच इनपुट डिवाइस वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड प्रिंटर output device, okay। So printer is an output device that print information on a paper. The output comes on paper is called hard copy. We can take output both the type black and white or color. Then we have seen how to use printer. So that's all for the topic printer. Now we will discuss आफ्टर लुकिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मीन्स अब तक हमने ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिए। वी हैव सीन 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वी हैव सीन मॉनिटर एंड प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, वी हैव सीन सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड वी हैव सीन कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिवाइसेस नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल। तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको पावरफुल बनाती हैं। तो लेट्स सी, देयर आर 7 मेन कैटेगरीज। 7 मेन कैटेगरीज में कौन कौन सी हैं? स्पीड, देन रिलायबिलिटी, स्टोरेज, वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, diligence and multitasking. So let's discuss one by one. First one is speed. A computer works very fast and can do large number of calculations quickly. That's true. If we talk about men and computer, then we know speed of the computer is much faster than a man. Okay, so computer can work very fast. Then reliability. Reliability means it is a quite reliable machine. Computer is a reliable machine. Reliable in the sense कि they do not make any mistake. अगर आप कंप्यूटर में आपने अपनी इंफॉर्मेशन डेटा करेक्ट फीड किया है तो आंसर भी करेक्ट आएगा। द आउटपुट ऑलवेज विल बी 100% करेक्ट।
सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन. तो इसमें रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कोई मिस्टेक की प्रॉब्लम नहीं होती. कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक. The only condition, the data that you are giving, that should be 100% correct. Then the next one is storage. A computer can store a large amount of data which can be used anytime. कंप्यूटर में जो डेटा होता है लार्ज अमाउंट का, दैट वी कैन स्टोर. हमारी मेमोरी में क्या प्रॉब्लम है कि वी कैन फॉरगेट समटाइम्स. अगर हम डेटा स्टोर करेंगे, हम चीज़ें लर्न करते हैं, तो क्या होता है हमारी मेमोरी में थोड़ी शॉर्ट होती है, हम भूल जाते हैं. बट कंप्यूटर विल नेवर फॉरगेट. वंस यू स्टोर अ डेटा मीन्स इट इज स्टोर्ड टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू डिलीट. अंडरस्टूड. सो दैट इज द स्टोरेज. कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा, बहुत अमाउंट का डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. एंड वो स्टोर कब तक रहेगा? टिल द टाइम आप उसको डिलीट नहीं करोगे. वो तब तक स्टोर रखेगा जब तक आप या कोई और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से उसको डिलीट ना कर दे. अदरवाइज वो स्टोर रहता है, वो भी परमानेंटली. देन नेक्स्ट वन इज वर्सटैलिटी. वर्सटैलिटी मीन्स अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट अ टाइम. ठीक है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स. तो ये बात हमको पता है कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम कर सकता है ना. अ सिंगल डिवाइस, आप उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मैनी मोर थिंग्स. तो कंप्यूटर कैन यूज फॉर मैनी टास्क, और वो सभी जगह पर यूज होता है, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, शॉप में, मॉल में, न्यूज रूम्स में, एवरीवेयर. तो दैट इज वाई वी कैन कॉल कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन. तो आप अभी तक की आपको चारों चीज़ें, एडवांटेजेस क्लियर हो गए. कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल एज इट कैन डू मैनी टास्क एट अ टाइम. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी. अभी हमने जब रिलायबिलिटी में देखा कि हम उस पर रिलायबल इसलिए कर सकते हैं कि वो मिस्टेक नहीं करता है ना, और हमसे कभी कोई चीटिंग नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई वो रिलायबल है. इसी तरह एक्यूरेट भी है. अगर आपने कंप्यूटर में डेटा करेक्ट फीड किया है तो आपका रिजल्ट भी करेक्ट होगा. अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट, राइट. तो उसमें एक्यूरेसी 100% है. देन डिलीजेंस. डिलीजेंस एक्चुअली इट मीन्स कि कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन, विदाउट गेटिंग टायर्ड. अब लाइक इफ वी आर डूइंग वर्क, अगर ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, वी कैन फील टायर्ड, है ना, वी कैन फील बोर्ड. हम बोर भी हो जाते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं. बट कंप्यूटर, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कितने भी घंटे काम करेगा, बट इट विल नेवर फील टायर्ड और बोर. सो दैट्स वाई वी कैन कॉल कंप्यूटर इज अ डिलीजेंस मशीन. देन मल्टीटास्किंग. ये बिल्कुल वर्सेटैलिटी की तरह ही है कि कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट सेम टाइम. वर्सेटैलिटी में क्या है कि वो अलग अलग तरह के बहुत सारे काम कर सकता है, और मल्टीटास्किंग का मतलब है वो एक ही टाइम पर कई सारे काम कर सकता है. मीन्स आप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुन सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो, राइट. तो दीज काइंड ऑफ सर्टेन वर्क वी कैन डू एट अ टाइम. तो मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर में. तो दीज आर ऑल मेन पार्ट्स और मेन advantages which makes computer a powerful machine. Now after this, let's discuss the disadvantages of a computer. अब हमने कंप्यूटर के एडवांटेजेस तो बहुत सारे देखे, बट हर चीज़ में वट एवर द ऑब्जेक्ट और मैन, अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. Every machine, if it is having an advantage, then it is also having a disadvantage. तो कंप्यूटर तो इतना पावरफुल एंड ऑन गोइंग थिंग है, तो दैट्स वाई इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी. सो लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, तो लेट्स सी. अ कंप्यूटर इज अ लर्निंग टूल. A computer is a useful learning tool, but it has some disadvantages which are as follows. जैसा भी आपसे हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल टूल है, बट इसमें एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट, ज़ीरो IQ.
IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ IQ इज इंटेलिजेंस कोशेंट। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एन IQ और इट्स ओन इंटेलिजेंस। बाय मिस्टेक इफ यू एंटर द इनकरेक्ट इनपुट इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट। अब IQ का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की अपनी कोई थिंकिंग और कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। अभी जब हमने एक्यूरेसी की बात की एडवांटेजेस में, तब हम बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट दी है तो रिजल्ट करेक्ट मिलेगा, बट अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन रॉन्ग कर दी तो रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने थॉट से, अपने लॉजिक से उस इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग इट्स ओन इंटेलिजेंस, उसमें अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। हम जैसा ऑर्डर करेंगे वैसा ही टास्क हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट हैज 0 IQ। तो ये उसके साथ में एक डिसएडवांटेजेस है। नाउ द नेक्स्ट वन, हेल्थ। कंप्यूटर इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कंप्यूटर का बहुत लंबे टाइम तक यूज करना हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, वो भी बैड। तो दिस इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, सी, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स could affect your eyesight. It could also become the cause of obesity. कंप्यूटर दोनों कामों का रीज़न बन सकता है आपकी हेल्थ पर। एक तो आपकी आई साइट पर प्रॉब्लम होती है, आई साइट के अलावा भी मैं आप सभी से, क्योंकि आप अभी किड्स हैं, तो आपके लिए ये एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि कंप्यूटर हो या सेल फोन हो, लॉन्ग आवर उसका यूज़ नहीं करना है। अब अभी आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, फोन पर, तो आपको फोन तो देखना ही पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? फोन को इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड, कीप इन एट अ डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखो, स्क्रीन को जूम करो, देन रीड इट। तो आपके हैंड पर रेडिएशन, आपकी बॉडी पर उसके रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होगा, प्लस आंखों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर होगा, तो भी आपकी आई साइट पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। ओके, एवरीबडी विल कीप इट इन माइंड कि अभी आप क्योंकि इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिस्टेंस पर रखना है, सेल फोन को हैंड में नहीं कीप करना है, एंड देन आपको स्टडी करनी है डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्थ। तो दिस इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। और जब आप पीसी पर काम करें उस समय भी आपको आपको अपना बॉडी पोस्चर करेक्ट रखना है, मीन्स आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके फुट रेस्ट, आपका टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें फुट रेस्ट हो, ताकि आप अपने पैरों को उस पर रख सके, तो आपके पैरों में स्वेलिंग या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ना हो। आप कीबोर्ड को इस तरह प्लेस करें कि आपकी हैंड, आपकी जो रिस्ट है वो ट्विस्ट ना हो और स्ट्रेट काम कर सके। प्लस आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन भी इतने डिस्टेंस पर हो कि उसके आपके आई साइट पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं जो आपको कंप्यूटर पर काम करते हुए लेने हैं, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ एसेंशियल थिंग। अब उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं हो रहा है ना, तो यूज़ तो करना पड़ता है। देन यू कैन टेक दीज थिंग्स एज अ केयर। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर इज टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मेन कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपने खाना नहीं भी खाया तब भी आप एक लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, बट इफ पावर इज नॉट देयर देन कंप्यूटर विल नॉट वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज, कि वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत नहीं है, हमारा फोन तो बैटरी से चलता है, बट टू चार्ज दैट बैटरी वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डर, इलेक्ट्रिसिटी इज important for the phones or computer. So that is all advantages and disadvantages. So we have seen all the advantages and we have seen disadvantages, right? So I think that is clear.